साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस चैप्टर जो है चैप्टर 6 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें कई जो वर्ड बाय वर्ड हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो बात है वो है व्हाट आर इक्वेशंस। पहली जो बात है वो क्या है, व्हाट आर इक्वेशंस। इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें वी हैव दोज एनी algebraic expression which contains equal to sign। कोई भी algebraic expression which contains equal to sign is an equation। x into y is equal to 5 is an equation। मैंने लिख दिया x square y square plus x cube y minus 5 is equal to x y plus 9। this is an equation। तो इक्वेशन क्या है, कोई भी algebraic expression which contains equal to sign will be an equation। तो ये तो इक्वेशन की बात होगी। लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन मीन्स दोज इक्वेशंस हुज डिग्री इज 1। लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी, जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये हमने पोलिनोमियल्स में लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, 8th क्लास में भी समझाया गया था कि ये लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी तो इसकी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लीनियर कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y इज ए लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। 2 वेरिएबल्स में है ये जो लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल में भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर का मतलब हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की क्या हो, 1 हो। इक्वेशन का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन आर इक्वेशंस। अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मुझे जो सॉल्यूशन है वो साइमल्टेनियस निकालना पड़ेगा। साइमल्टेनियस कैसे, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि मैं x और y की जगह पे तरह तरह की वैल्यू लिख सकता हूं जिससे 2 आंसर आए। जैसे मैंने लिखा 1 एंड 1, x इज 1 y इज 1, तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। मैंने लिखा x इज 2 y इज 0, तो भी मेरा आंसर 2 आ जाएगा। मैंने लिखा x इज 0 y इज 2, तो भी मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर मैंने कह दिया एक और इक्वेशन है इसी के साथ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। मैंने इसके साथ एक कंडीशन और लगा दी कि ये भी बात फॉलो होनी चाहिए और ये वाली बात भी फॉलो होनी चाहिए। तो ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 लीनियर इक्वेशन एंड दैट विल बी द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब है एक साथ दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा वो। ठीक है, अब इनमें से कोई भी इनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं है। तो अब मुझे क्या सीखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब 2 इक्वेशन और मुझे ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। जो किसको करेगा, दोनों को सेटिस्फाई। अगर सिंगल इक्वेशन की बात करें तो एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मुझे इन दोनों के जो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं और मुझे क्या निकालना है, साइमल्टेनियस निकालना है, ताकि जो भी वैल्यूज में फाइंड करूं वो दोनों क्या कर दें, साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मैंने अभी 2 इक्वेशन लिखी थी, मैं वो दोबारा से लिखता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इनको सोल्व करना है। तो कोई भी जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी उनको मैं 3 तरीके से सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, 3 तरीके से, कौन कौन से तरीके से। फर्स्ट इज बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड। बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, हम इसको पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास दूसरा जो मेथड आएगा वो क्या है,
वो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है वो? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो मेथड मेरे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मेथड हैं, ये तीनों कैसे मेथड हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स हैं टू सॉल्व। ये कैसे मेथड हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स हैं टू सॉल्व अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड भी है, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे अब इन तीन मेथड्स को सीखना है। पहले मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं हम। पहले हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू सब्स्टिट्यूट। भाई किसी की जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। इसमें क्या करना है, देखिए मैं दोबारा से लिखता हूं हमारी दो इक्वेशन जिनको मुझे सोल्व करना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें मुझे क्या करना है कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है किसी भी इक्वेशन से। आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। ठीक है, आप जहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, उसको फाइंड कीजिए और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन we can say x is equal to 2 minus y. X is equal to 2 minus y. Then put this value of x in equation 2. मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करी और दूसरे में पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 माइनस वाई। एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये हो गया। एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 माइनस वाई। यहाँ पे 2 माइनस वाई आ गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसको सोल्व कर दीजिए। दिस इज 4 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 4 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 5y। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1/5 इज इक्वल टू y। सो y इज हाउ मच, माइनस 1/5। एंड वी ऑल्सो नो, हमने शुरू में क्या कहा था कि x इज 2 माइनस y है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1/5। मैंने y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सो दिस विल बी 2 प्लस 1/5 और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11/5। सो वी हैव टू वैल्यूज, y इज माइनस 1/5 एंड x इज 11/5। और ये जो दो वैल्यूज आई हैं, ये x इज 11/5 एंड y इज माइनस 1/5 विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। ये दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं। चेक करके कैसे देखते हैं, देखिए इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। y की जगह मैंने लिखा 11/5 और y की जगह मैंने लिख दिया माइनस 1/5। तो ये कितना आ जाएगा, 10/5। 10/5 कितना होता है, 2। तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, x प्लस वाई। दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, 11/5 माइनस 3 इंटू माइनस 1/5। ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देख लेते हैं हम इसको। दिस इज 22/5 माइनस माइनस प्लस 3/5। सो दिस इज 25/5 और 25/5 कितना होता है, 5। तो ये 5 आ रहा है और यहां भी कहा था कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 5 के। सो दिस इज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या हो गया, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशंस का। ठीक है गाइस, करना क्या था, एक से वैल्यू, जहां से भी आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो एक वेरिएबल की, वो कैलकुलेट की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगर वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके इसमें पुट की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएंगे। यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले एक्स की वैल्यू पुट कर ली, आपने वाई की पुट कर ली, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मैथमेटिकली सारी जो स्टेप्स हैं वो करेक्ट करते चले जाते हो। तो मैथमेटिकली करेक्ट का मतलब आपकी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस जो भी है वो करेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे x की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, y की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में पुट करके निकाल सकते हो, फर्स्ट से सेकंड में पुट करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, इसमें नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल ये कर रहे हैं हम, इसमें हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं और इसको भी मुझे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग दी
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 5 लिखा है, 4 लिखा है, तो या तो आप एलसीएम ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, और आप सिंपली लिखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 20। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को बाय 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए 20 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20 इंटू 2x माइनस वाई डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3y माइनस 5। ये हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय 6। सेकंड को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6। इससे क्या होगा कि डेनोमिनेटर से सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 इंटू 4x माइनस 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 6 इंटू 5y माइनस 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 माइनस 5x। लिख दिया हमने सारी बातें। अब इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज 5 इंटू 20, दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दिस इज 4, दिस इज 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या बच गया पहले इक्वेशन से, दिस इंटू 5, दिस इंटू 5, और ये यहां से कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, दिस इंटू 4, दिस इंटू 4। ठीक है गाइस, तो पहली इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 28, माइनस है देखिए ब्रैकेट से बाहर, माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 इंटू दिस इज 60y माइनस 100। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसी की इसी तरह से लिख दिया। सो दिस इज, ये जो ये इक्वेशन है मेरे पास क्या रिड्यूस हो जाएगी, देखिए 4x माइनस 3 प्लस 15y माइनस 21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 108 माइनस दिस इज 30x। ये सारा मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब इसमें देखिए दिस इज, अब इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस करता हूं 4x माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और 60y है, उसको भी मैं इस तरफ लिख लिया, तो मैंने लिख लिया माइनस 60y। ठीक है, ये 6x यहां से बचा था, माइनस 6x बचेगा यहां से, और ये माइनस 60y इधर आ गया तो माइनस 60y हो गया, और यहां पर क्या बच गया प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 100, और प्लस 28 बिकम्स माइनस 28। ठीक है गाइस, 4x माइनस 10x तो हो गया माइनस 6x, प्लस 60y इधर हो गया तो माइनस 60y, प्लस 5y यहां पर ही है माइनस 100, और प्लस 28 कहां चला गया माइनस 28 में। सिमिलरली अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए 4x प्लस 30x, इधर प्लस आ जाएगा 30x हो जाएगा, प्लस 15y इज इक्वल टू 108 माइनस 3 और माइनस 21, तो माइनस 24, माइनस 24 बिकम्स प्लस 24। तो मेरे पास क्या रह गया, देखिए दो इक्वेशन बनी मेरे पास। पहली इक्वेशन जो है वो तो इस तरह से है, माइनस 6x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 128 इज इक्वल टू माइनस 128। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखिए 4x और 4x प्लस 30x, 4x प्लस 30x कितना हो जाएगा 34x, और 15y एज इट इज प्लस 15y इज इक्वल टू 108 प्लस 24 कितना हो जाएगा 132। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन, तो ये हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 बन गई है, और ये जो है हमारी इक्वेशन 2 बन गई है रिड्यूस होकर। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास इस तरह की थी, हमने क्या किया 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म्स आए उनको मैंने प्लस माइनस करके एक इस तरह की इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन थी, मैंने सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरह की कंडीशन बनी, और मेरे पास इस तरह की एक इक्वेशन रिड्यूस होकर आ गई।
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन में हमने कहा था कि एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो मान लीजिए मैं इस इक्वेशन से फाइंड करता हूं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से x विल बी, हम पॉजिटिव वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो अपने आप। सो x विल बी 128 माइनस 55y डिवाइडेड बाय 6। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी 128 माइनस 55y डिवाइड बाय 6। और इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मेरे पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी 34 इंटू 128 माइनस 55y डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15y इज इक्वल टू 132। ये बात समझ आई या नहीं आई? इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने जो वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। x की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करके जो इक्वेशन बनाई थी उसमें जो वैल्यूज आई वो मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की और वो सेकंड इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 128 तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी 4352 माइनस 34 इंटू 55 अगर मैं करता हूं तो 1870y मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये तो मैंने 34 से मल्टीप्लाई कर दिया बाय 6 प्लस 15y इज इक्वल टू 132। इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया या 6 एलसीएम ले लिया, इसको किसी तरह से कह लो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 और यहां पर भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है कि इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी एक 4352 प्लस यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं लिख देता हूं मैं 90y बन जाएगा। यहां पर 90y 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90y और ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होकर कितनी आ जाएगी 792। ये क्या हो जाएगी मेरे पास 792। और इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूं देखियो, ये 4352 और ये 792 मैं उधर ले गया तो मेरे पास यहां पर क्या बच जाएगा 1780y। मेरे पास क्या बन जाएगा 1780y बच जाएगा मेरे पास, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो। और इज इक्वल टू में मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जब उधर जाएगा माइनस हो जाएंगे तो 3 5 और 6 और 0 3560 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां से मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो y विल बी 3560 डिवाइडेड बाय 1780 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो y विल बी हाउ मच 2, y मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो जब y की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास x किसके बराबर था, x इज 128 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू बन जाएगी। सो x इज 128 माइनस 110 डिवाइड बाय 6। सो ये क्या बन जाएगा 18 डिवाइड बाय 6 और 18 डिवाइड बाय 6 क्या आएगा 3 आ जाएगा। सो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज 2 एंड x इज 3। दैट विल बी दी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस का क्या आ जाएगा, वो मेरे पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो गाइस हमने एक सिंपल एग्जांपल किया इस केस में और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल किया हमने सब्स्टिट्यूशन का। मेन बात जो है आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है एक इक्वेशन से और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है उसको। वो हमारी मर्जी है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, x की फाइंड करें या y की फाइंड करें या y की फाइंड करके x की सब्स्टिट्यूट करें, वो हमारी मर्जी है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करें या 2 से 1 में, वो भी हमारी मर्जी है। लेकिन जो बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस है वो हमें ठीक रखने हैं जिससे कि हमारा सोल्यूशन ठीक आ जाएगा। थैंक्स गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।